कानपुर में चीनी सामान का हुआ बहिष्कार, चीनी राष्ट्रपति का फूंका पुतला। चीन द्वारा भारतीय जमीन पर कब्जा कर भारतीय सैनिकों के साथ झड़प करने से जहां पूरे देश गुस्से में है, तो वहीं कानपुर में भी व्यापारियों के साथ राजनीतिक लोगों ने भी चीनी सामान का बहिष्कार किया और चीनी राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री का पुतला फूंककर अपना विरोध दर्ज कराया। नगर के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापारियों और राजनीतिक लोगों ने चीनी सामानों का बहिष्कार किया, साथ ही जनता से चीनी सामान का ना इस्तेमाल करने की अपील भी की गई, जिसमें समाजवादी पार्टी के कमलजीत सिंह ने संगीत टॉकीज के पास चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। बहुत दुख के साथ पिछले तकरीबन 1.5 माह से चाइना बराबर सीमा पे इस तरीके की कार्रवाई हरकत कर रहा था, जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री के संज्ञान में होने के बावजूद उन्होंने एलओसी पे अपनी तैनाती मजबूती से नहीं की। निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं रक्षा मंत्रालय से मजबूत विभाग का फेलियर है। हमारे जवान शहीद हो गए, ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आज मैं उस पीड़ित परिवार को समाजवादी पार्टी नगर संगठन की ओर से संवेदना व्यक्त करता हूं, और जो जवान इस देश के लिए शहीद हुए हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि, श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। एक तरफ जो सत्ताधारी सरकार है बीजेपी की, वो एक तरफ शांतिपूर्ण तरीके से चाइना का विरोध करती है कि हम उनके कोई भी सामान को बाइकआउट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू वो उनको बैंक खोलने की अनुमति दे रहे हैं इंडिया के अंदर, और एयरपोर्ट भी सेल कर रहे हैं। तो ये किस तरह की राजनीति हो रही है, किस तरह का खेला जा रहा है, क्या कहना है इस बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। निश्चित रूप से जब से ये केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी के सरकार बनी है, देश के किसी भी एजेंसी को उन्होंने बख्शा नहीं है। उसी में भारतीय रिजर्व बैंक भी आता है। पिछली घटनाएं पत्रकारबंदियों के और देश की जनमानस के सामने पटल पर रखी हुई हैं। निश्चित रूप से चीन हमको धमकी दे रहा है, हमारे सीमा के अंदर घुस चुका है। पहले, इससे पहले भी नेहरू जी से आकर के हाथ मिलाने के बाद उन्होंने धोखा दिया और हमारी जमीन हथिया ली। हमारे पार्टी के संरक्षक माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी जब रक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने उस समय चाइना को सबक सिखाया था। वो 1 किलोमीटर घुसे तो नेताजी ने जब रक्षा मंत्री होते हुए 10 किलोमीटर अंदर घुस करके चाइना को खदेड़ने का काम किया था। आज ऐसे मजबूत नेतृत्व की जरूरत है देश को। निश्चित रूप से ऐसे कमजोर इरादे जो एक तरफ तो हाथ भी मिलाते हैं, एक तरफ उनके साथ बिरयानी भी खाते हैं, एक तरफ उनके शहरों की तारीफ भी करते हैं, मीटिंग शहर की, और उनको अपने यहाँ दावत देते हैं व्यापार की, यहाँ तक कि बैंक भी खोलने के लिए दे रहे हैं। दूसरी तरफ उनकी सेना हमारे सैनिकों पे हमले कर रही है, हमारे सैनिकों को मारे जा रही है। और इन्होंने कहा था अगर नरेंद्र मोदी की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनेगी तो 1 सर के बदले 10 सर लाएंगे। आज हमारे 20 सैनिकों की जो संख्या डिक्लेयर हुई है, लेकिन कितने सैनिक अभी वहां लापता है वो नहीं पता चल पा रहे। निश्चित रूप से शर्म करनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। निश्चित रूप से गद्दी पे बैठने लायक नहीं है। आज तत्काल रक्षा मंत्री को और देश के प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अपनी नैतिकता के आधार पर देश की जनता उनसे सवाल पूछ रही है कि तुमने कहा था अच्छे दिन आएंगे, आज सीमाएं, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं। देश के अंदर तो जो हाल है वो सभी को मालूम है, लेकिन जब देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी तो लोकतंत्र कैसे बचेगा, देश की आन बान शान हमारा तिरंगा कैसे बचेगा। निश्चित रूप से आज बहुत कड़े फैसले की लेने की जरूरत है, और ये सरकार का पूरा फेलियर है। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की। हमारे मैं तो पंकज अग्रवाल बोल रहा हूँ, सागर
मार्केट का एसोसिएशन का अध्यक्ष। जो ये हुआ है ये बहुत गलत हुआ हमारे लोगों के साथ। हम लोग अब इसके कारण चीन का जितना भी माल बेचते थे या कोई भी कंपनी के थ्रू वीवो ओप्पो का आता था, हम लोग इसका बहिष्कार करते पूर्ण रूप से। हमारा पूरा व्यापार मंडल इसका बहिष्कार करेगा और भी चीन के जो भी आइटम आते हैं हम लोग उसका पूरा बहिष्कार करेंगे। हम लोग चीन को इसका करारा जवाब देंगे आर्थिक रूप से। विनय चावला, महामंत्री सागर मार्केट इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन। आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, पूरे समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ कि कल जो चाइना ने हमारे देश के वीर सैनिकों के साथ किया है, हमने अब ये निश्चय किया है कि हम किसी भी तरह का चाइनीज प्रोडक्ट ना बेचेंगे, ना खरीदेंगे, ना अपने घर में लाएंगे। पूर्ण रूप से हम उसका बहिष्कार करेंगे और कभी भी अपने जीवन में उसको यूज नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी को भी हमारा संदेश है कि पूरी जनता देश उनके साथ है। जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके वो कार्रवाई करें और चाइना को सबक दें। धन्यवाद। मैं सुरेंद्र केडिया सागर मार्केट इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष पद पे कार्य कर रहा हूँ और मैं जो कल घटना घटी है उससे बहुत दुखी हूँ और मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूँ कि इसका सही दृष्टि से जवाब दिया जाए ताकि चीन को ये समझ में आ जाए कि हम किसी से कम नहीं हैं और इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। हम प्रधानमंत्री जी के साथ हर तरीके से सहयोग करते हैं और चीन के सभी जो भी इनके आइटम हैं इनका हम बहिष्कार करते हैं और हम पूरी मार्केट के साथ मिलकर इसका पूर्ण बहिष्कार करते हैं। सबसे पहले तो हम अपने वीर जवानों को जो शहीद हुए हैं उनको अपनी ओर से, अपनी पार्टी काम महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं। और आज जिस तरीके से चाइना ने हमला किया है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। चाइना निरंतर लगातार हमारे देश से बेमनस्ता मानता है, हमारे देश को हेय इज्जत से देखता है। जहां एक और हमारी केंद्र की सरकार और देशवासी हम सब ये चाहते हैं कि चाइना के सामान का हम लोग बहिष्कार करें, उसका बहिष्कार करें, तो हम केंद्र की सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि अगर देश में चाइना का सामान नहीं आएगा, अगर हमारा देश चाइना से आयात नहीं करेगा, तो हम चाइना के सामान को बहिष्कार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि खरीदने का कोई मौका ही नहीं रहेगा। जब हमें सामान नहीं मिलेगा
तो हम उस सामान को खरीदेंगे नहीं। तो मेरा केंद्र सरकार से ये मांग है कि वो सबसे पहले चाइना से आने वाले सामान को बंद करें, उसके आयात पर रोक लगाएं, कोई भी सामान आयात न किया जाए। जब हम कोई सामान आयात नहीं करेंगे तो हमें बहिष्कार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हम निरंतर आयात करते रहेंगे तो ये हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत के समान होगा कि हम सामान भी मंगा रहे हैं और हम ये भी कह रहे हैं कि उसका बहिष्कार करो। दोनों काम एक साथ नहीं होंगे। इसलिए हमारा केंद्र की सरकार से ये अनुरोध है कि वह चाइना से सामान का आयात करना अविलंब बंद कर दे। इस समय की सत्ताधारी सरकार बीजेपी चाइना के प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम उसका बाइकआउट करेंगे। वहीं दूसरी ओर उनको एयरपोर्ट सेल करती है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से उनको बैंक खोलने की अनुमति देती है इंडिया में। तो किस तरह की राजनीति है? हम लोग तो निरंतर लगातार ये कहते चले आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार में जो नेता बड़े बड़े बैठे हैं उनका चाल चरित्र और चेहरा सब अलग अलग है। मन में कुछ है, कहते कुछ है, सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं। एक तरफ चाइनीज सामान का बहिष्कार करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ उनको बैंक का लाइसेंस दिलाने की पहल करते हैं। तो ये दोहरी नीति किसी भी कीमत पर चलने वाली नहीं है। जनता सब जान रही है कि आपने अच्छे दिनों का वादा करके देश पर काबिज हुए थे और आज देश की जनता त्राईमाम कर रही है, त्राई कर रही है, परेशान है। और एक समय जब 2014 का चुनाव लड़ रहे थे तब ये एक सर के बदले 10 सर लाने की बात करते थे। आज देश में हमारे तमाम जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन आज भी आप केवल लच्छेदार भाषण करने का काम कर रहे हैं। देश का आम जनता, आम पार्टी, सारे दल सरकार के साथ में है। आप पाकिस्तान को सबक सिखाइए, आप चाइना को सबक सिखाइए, आप नेपाल को नेस्तनाबूद कर दीजिए। देश की जनता आपके साथ है, आपके हर निर्णय के साथ है, लेकिन केवल कपोल कल्पित बातें करना छोड़ दीजिए। आप इन देशों को सबक सिखाने का काम कीजिए।